नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ आपके सामने आ रही होंगी कि रिजल्ट अब आने वाला है, कट ऑफ कितना रहेगा, यूपीपीसीएस का रिजल्ट कब तक आएगा या यूपीएससी का एग्जाम 28 मई को हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। यूपीपीसीएस का एग्जाम भी 14 मई को हुआ था, रिजल्ट नहीं आया। जानते हैं बहुत सारे पॉइंटों के बारे में कि क्या इसकी पोस्टें क्या बढ़ी हैं, अधियाचन में क्या कहा गया है या कितना कट ऑफ जाएगा, या आपकी स्ट्रेटेजी अब क्या होनी चाहिए। आप बॉर्डर पर हैं या आप सेफ जोन में हैं या आपका नीचे लेवल आ रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको। ये बड़े ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी के साथ बहुत जरूरी है। तो आइए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ मुद्दों के बारे में आज डिबेट हम लोग करते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो बेसिकली अगर हम आपको बताया जाए कि एग्जाम का रिजल्ट जो है, सामान्यतः कहा जाए कि 40-45 डे के आसपास लग जाते हैं सारी चीज़ों को इवेलुएट होने में। और यूपीएससी का रिजल्ट एक अलग इंस्टीट्यूशन है और यूपीपीसीएस अलग इंस्टीट्यूशन है। उसमें काम करने की प्रवृत्ति अलग है, उससे काम करने की प्रवृत्ति अलग है। इसके सापेक्ष में ये भी बहुत सारे प्रश्न दिमाग में बन पा रहे होंगे कि 9 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कहाँ मॉडिफाई हो सकते हैं। सी सेट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को ऐसे मिल रहे होंगे जो लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं गलत है या सही है, या उसके सापेक्ष में आयोग कैसे करेगा। तो हमेशा यूपीपीसीएस ने क्या किया है, आपको आंसर की जारी कर दी है, लेकिन जो मॉडिफाई आंसर की निकाली है उसके सापेक्ष में वो आपको दिखाएगा ही नहीं, और मॉडिफाई आंसर की के माध्यम से वो आपके सामने रिजल्ट पेश कर लेगा। कहा जाए कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो ये कह सकते हैं कि अब रिजल्ट की जो बारी है लगातार आगे बढ़ने लगी है। इसके सापेक्ष में अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 20 आज 21 तारीख है, तो 21 से लेकर 27 के बीच में, यानी अब जो ये सप्ताह है, ये सबसे बेस्ट टाइम है। यानी बेस्ट टाइम का मतलब है कि यहाँ अब रिजल्ट आने ही वाला है, क्योंकि सितंबर में मेंस है। तो यहाँ ये 21 से लेकर 27 की तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोगों को ये मानना था कि अगर पोस्ट बढ़ती है तो कट ऑफ का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अगर पोस्ट इतनी ही रहती हैं, अगर आपको ज्ञात होगा कि 173 के सापेक्ष में विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन और बहुत सारी जो पोस्टें हैं इसमें लगभग 100 के अराउंड कहा जा गया है कि जोड़ी गई हैं। लेकिन सामान्यतः देखा जाए, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि 173 के आसपास पोस्टें हैं, ये और डिक्रीज हो चुकी हैं। तो पोस्टें घटती नहीं है, बढ़ जाती हैं। पहली बात समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे अगर कह सकते हैं कि इस बार स्वाभाविक सी बात है, हाँ पोस्टें कम है, लेकिन कहा जाए तो 250-52 के आसपास क्या है इसमें पोस्टें हैं। इसके सापेक्ष में रिजल्ट जो है 252 पोस्टों के सापेक्ष में ही जारी किया जाएगा, जो इस वीक जो है ध्यान रखना आने ही वाला है, ये मान के चले। उसके बाद अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो यूपीपीसीएस भी क्या करता है कि जब रिजल्ट जारी करने का कट ऑफ को जारी करता है। लेकिन सामान्यतः अगर कहा जाए, जिनके अगर ये कह सकते हैं कि 90 प्लस है, तो उनका क्या है, सेफ जोन है। 90 प्लस वाले क्या है, सेफ जोन में है। लेकिन 80 प्लस के बाद जो है यहाँ पे ये अपने कहीं ना कहीं सेफ जोन के बीच में 80 से 90 के जो बीच में विद्यार्थी हैं, ये कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, 85 भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और या 90 के अराउंड भी आपके सही हो रहे हैं, तो ये मान के चलें कि आप सेफ जोन में। तो कट ऑफ का कंपलसरी अगर बताया जाए तो कोई भी ऐसा अनुमान नहीं लगा सकता कि ये इतनी कट ऑफ जाएगी। 2-3 नंबर जो क्वेश्चन है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ 90 प्लस हैं आपके, तो आप क्या है, सेफ जोन में है। आप मेंस की तरफ कन्वर्ट होकर आंख मीच के टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। रही रिजल्ट की बात, तो जो उठापटक चल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, इससे थोड़ा दूर हो जाइए। इसका मतलब है कि रिजल्ट आने ही वाला, इसका मतलब एक वीक में जाएगा। मान लीजिएगा अगर आप यहाँ पे, बहुत सारे मेरे पास ऐसे मैसेज आ रहे हैं लगातार, सर पीसीआर का रिजल्ट कब आएगा, हम वेट कर रहे हैं। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो वेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको तो मेंस देना है। और यदि नंबर नहीं आ पा रहे हैं तो फिर भी आपको नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी होना है। ये तो है नहीं कि आप किसी जर्नी में आप यहीं अपने आप को रोक लेंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है बहुत सारे, पोस्टें कितनी है, तुम्हारे यहाँ पर कहने से कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। अधियाचन जो है ध्यान रखना जा चुका है, आयोग कैसे स्पष्टीकरण लेकर उसको ऐड करता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाँ इतना स्वाभाविक सी बात है, इस बार जो पोस्ट है वो 300 से कम है, ये संभव है, बिल्कुल डेफिनेटली है। लेकिन कितना है, 252 है, 250 है, ये डेफिनेटली अभी सिक्योर नहीं है, श्योर भी नहीं है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 252-50 के आसपास में इतने ही मार्क्स के आधार पर, इतने ही पोस्टों के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। बात करते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में नॉर्मली बात है भाई, एक साल के बाद जब रिजल्ट फाइनल हो जाएगा तब आपके पास कट ऑफ आ जाएगी। सामान्यतः कहा जाए तो वही 85 से 90 के बीच में रहनी है, ये श्योर है। आगे बात करते हैं कि अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिएगा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके 90 प्लस होंगे, तो वो तो बिल्कुल डायरेक्टली तरीके से कहा जाए तो 23 के मेंस की तरफ कन्वर्ट हो जाइएगा। लेकिन जो विद्यार्थी ये हैं जो 2024 का एग्जाम फिर देंगे, या जो न्यू बिगनर्स वगैरह हैं वो 2024 के एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए एक ही रास्ता है, प्रीलिम्स की कोई तैयारी होती नहीं है। प्रीलिम्स एक छटनी एग्जाम है, जब जितना अच्छा आपका मेंस होगा उतना अच्छा आपका प्रीलिम्स होगा। तो इसलिए जरूरी है कि अब सभी लोग जितने भी हैं, चाहे 23 वाले हैं, चाहे 24 वाले हैं, चाहे 25 वाले हैं, सबसे अच्छी तैयारी करिएगा मेंस का।
का। यानी इसके लिए जरूरी है, सबसे बेसिक जो नीड होती है तैयारी करने की, वो 3 चीज आपसे मांगता है। आपके पास बेसिक होना चाहिए। बेसिक का मतलब एक ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो सबके पास है, तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये एग्जामिनर जो यहाँ पे कहा जाए 25-30% जो चीजें बेसिक चीजों से पूछता है वो आपके पास होना चाहिए। ये कहाँ से आती है? ये एनसीईआरटी से आती है। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं? एनसीईआरटी जो है आईएएस पीसीएस के लिए नहीं बनी है, लेकिन उसके लिए एग्जाम के लिए क्या क्या निकालना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम्हारा मेंटर कैसा है, तुम्हारा डायरेक्शन कैसी है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी कैसी है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहेगा। एंड देन उसके बाद चलते हैं हम लोग एडवांस की तरफ। तो एडवांस की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपके पास डिपेंड करता है कि आप ऑथेंटिक किताब से, आप एक प्रकार से बेस्ट नोट्स के साथ, बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ, बेस्ट ऑथेंटिक रिसर्च या जितनी भी आपके पास मेंटोर है, कोचिंग है या फिर कोई किताब है, उसके माध्यम से यहाँ तैयारी कैसे कर पाते हैं। और जब आपने बेसिक रेडी कर लिया, एडवांस रेडी कर लिया, तो अब क्या करना है? अब इसको रिदम में लेके आना है। क्या कहीं कमियां तो नहीं है, कहीं ऐसे वीक एरियाज तो नहीं है, यानी आपको यहाँ रिविजन करना है। और रिवीजन करने के साथ दवा की प्रैक्टिस करनी है। तो ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं यूपीएससी की या स्टेट पीएससी की तैयारी के। अगर आपका जितना दमदार बेसिक होगा, उतना एडवांस, उतना बेसिक होगा, उतनी आपकी रिवीजन बेस्ट हो जाएगा। जब आपने बेसिक बढ़िया नहीं होगा तो यहाँ रिवीजन करते हुए बार बार अटकोगे, आप बार बार रुकोगे, सर ये कैसे हो रहा है। इसका मतलब आप पहले बेसिक की कमांड करिए। बेसिक का मतलब है कि आप वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं कि हम उनको छोड़ देते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे शब्दावली होती है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, या बहुत सारे ऐसे सेगमेंट जहाँ से नंबर अच्छे आते हैं, जैसे एसएस अच्छे नंबर आते हैं, इथिक्स अच्छे नंबर आते हैं, या इवन कहा जाए तो बाकी आंसर राइटिंग का अच्छा नंबर आते हैं। तो इन सब के लिए बहुत जरूरी क्या है? बहुत जरूरी यह है कि अपनी स्ट्रेटेजी को बेस्ट बनाना। जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी उतना पढ़ने में आपका अच्छा मन करेगा। तो इसलिए इस उठापटक से दूर होकर अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा। अगर आपके 90+ नंबर आ रहे हैं तो आप लोग 2023 की तरफ कन्वर्ट हो जाइएगा। वहां देखो सिलेबस में कि जो यहाँ पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 में किस तरीके से इस बार नया जोड़ा गया है, तो उसमें क्या चेंजिंग होने वाले हैं। और ये अपॉर्चुनिटी है, जो इस बार पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे मेंस, उनके लिए बिल्कुल ध्यान रखना। कह सकते हैं सिंपल एग्जाम आयोग के लिए भी प्रश्न पत्र नया है, तुम्हारे लिए भी प्रश्न पत्र नया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा? वही प्रश्न पत्र पुराना बन जाएगा, इसलिए उसमें रिसर्च की जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो विद्यार्थी यहां पर 2023 का मेंस देंगे या 2024 प्रीलिम्स देंगे, 25 प्रीलिम्स देंगे, उनके लिए एक ही रास्ता है, प्रीलिम्स की तैयारी ना करके आप मेंस की तैयारी की तरफ कन्वर्ट हो जाइएगा। एग्जाम रिजल्ट भी आने वाला है और सारी डेट भी होने वाली है, आरओ का एग्जाम भी फॉर्म निकलने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ यूपीपीसीएस करने वाला है। रही बात बेसिक करने के लिए जरूरी होता है कि कम से कम देखा जाए तो यहाँ पे आपके सामने एक सेगमेंट है एनसीईआरटी का। जब तक आप एनसीईआरटी को डेप्थ में नहीं पढ़ोगे, डीपली नहीं पढ़ोगे, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ोगे, तब तक आप प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर सकते, मेंस भी क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो वो शब्दावली, वो भाषा शैली, वो क्रमबद्धता, वो प्रमाणिक स्रोत कहाँ मिलते हैं? वो एनसीईआरटी मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका एनसीईआरटी कमजोर है, तो यहाँ पे अपने द्वारा एलवीआईएस के द्वारा यहाँ पर मात्र 900 रुपए में एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, जहाँ यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए बहुत सफिशियंट नॉलेज के साथ हम लोग चीजों को लिंक करते चल रहे हैं। वहाँ मेंस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, यहाँ प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, वहाँ पीडीएफ फॉर्मेट नोट्स भी मिल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसको ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर आप एलवीआईएस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके, ध्यान रखना, इसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 900 रुपए में, और 2-3 मंथ के आसपास हम चीजों को कवर कर लेंगे। अगर आपको चाहते हैं प्ले स्टोर से जाकर, ध्यान रखना, देख लीजिएगा, वीडियो भी यहाँ डेमो के रूप में पड़ी हुई है। उसके साथ इस समय देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों के जहन में एक दर्द होगा कि इस बार देखा जाए सीसेट का पेपर पीसीएस का भी बड़ा डायनेमिक रहा, यानी उसके पूछने की प्रवृत्ति क्या है? मेंटल स्ट्रेंथ आपकी चेक करने का प्रयास कर रहा है। वो आपसे मैथ नहीं पूछ रहा है, वो आपसे रीजनिंग नहीं पूछ रहा है, वो आपके अपने माइंड का आईक्यू लेवल चेक कर रहा है। इसके लिए जब तक आप सीसेट को भी अब डीपली नहीं पढ़ोगे, डेप्थ में नहीं पढ़ोगे, या उसको इक्वल बैलेंस के रूप में नहीं पढ़ोगे, उसको लाइटली ले लोगे कि हाँ बाद में रेडी कर लेंगे, तो ये भी आपको डुबा सकता है। जैसे यूपीपीसीएस के सापेक्ष में देखा जाए, तो यूपीएससी के सापेक्ष में देखा जाए, तो वहां भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इशूज निकलते चले जा रहे हैं कि सीसेट का पेपर भी इस बार बड़ा डायनेमिक रहा, और बच्चे, ध्यान रखना, 1 नंबर से 2 नंबर से यहाँ भी अपने, ध्यान रखना, प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पाए यूपीएससी में। तो यहाँ पे अगर लगता है, जिसको डर लगता है, तो उसके लिए भी यहाँ सीसेट का बैच चल रहा है। करना कुछ नहीं है, आपको एलवीआईएस पे जाना है, जहां आपको यूपीपीसीएस का और यूपीएससी दोनों का सीसेट जो है एक साथ कंबाइंड रेडी हो जाएगा। अगर आप डेफिनेटली कह सकता हूं, अगर क्लास आप कर लेंगे तो कभी भी जिंदगी में आप सीसेट, ध्यान रखना, फेल नहीं हो पाएंगे। मैं आपसे, ध्यान रखना, वादा करता हूं। देन उसके बाद एक सेगमेंट ये है, बहुत अच्छे सेगमेंट आपके लिए फ्री चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेंस आंसर राइटिंग करनी है, तो मेंस आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पर डे हम लोग 9:30 PM पे कराते हैं एलवीआईएस के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, सबके लिए फ्री है। आप ज्वाइन करिएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ पे आपको मॉडल आंसर भी मिलता है। यहाँ पे आपको देखा जाए तो एक प्रकार से रिटन फॉर्मेट में मॉडल आंसर मिलता है, पीडीएफ फॉर्मेट मिलता है, हम डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिससे एक टॉपिक के प्रति हम एक समझ को विकसित करते हैं। उसके बाद एक एस्से राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस में भी, आपको पता होगा 3
3 ऐसे राइटिंग आते हैं, वहाँ पे 700-700 वर्डों में ध्यान रखना, तीनों खंडों से एक एक प्रश्न को लिखना होता है। तो दिमाग अगर जब तक ऐसे को व्यापक तरीके से आपके अंदर मल्टी डायमेंशन तरीके नहीं होंगे तब तक कैसे लिख पाओगे। इसलिए हम लोग फ्राइडे और सैटरडे यहाँ पे हम लोग 9:30 PM पर ही ऐसे राइटिंग करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए चल रहा है। आप इसको ज्वाइन करिएगा LBS पे जाके और एप्लीकेशन पे भी जाके, उसका मॉडल आंसर भी आपको मिलता है। फिर एक ऐसा सेगमेंट जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग करंट अफेयर कहते हैं। करंट अफेयर का आज के समय ऐसा मिथ बना हुआ है कि सर अखबार से रेडी करें, मैगजीन से रेडी करें, कहाँ से रेडी करें, हम यही नहीं समझ पाते। ये सबके लिए फ्राइडे और सैटरडे हम लोग यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में 8 AM सबके लिए फ्री लेके आते हैं। आप ज्वाइन करिए, बड़ा मजा आ जाएगा। एक ऐसा सेगमेंट जो जीएस मेंस के सापेक्ष में देखा जाए, आप यूपीपीसीएस के मेंस दें या यूपीएससी का मेंस दें, तो वहां पर देखा जाए डिजास्टर मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, जस्टिस है, ऐसे कुछ पार्ट सोसाइटी है, ऐसे कुछ पार्ट इथिक्स है, ऐसे कुछ पार्ट जो मेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां से अच्छे नंबर हम गेन कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस जो है आपको फ्री मिल रही हैं। ये सुबह 8 AM पे हम लोग करते हैं और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे करते हैं। इस समय हम सोसाइटी के पार्ट को लेकर कवर कर रहे हैं। तो जिनको लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट को ज्वाइन करनी है, तो ये सारी क्लासेस जो आपके लिए फ्री चल रही हैं। और एक मेंटर के रूप में हम 2024 का बैच जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर आपको बताएंगे 2024 की पीसीएस की रणनीति क्या होनी चाहिए। सिर्फ पीसीएस के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपको लगता है तो 9897540795 नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अब टेंथ लेने का बिल्कुल भी नहीं है। सीटें कितनी है? लगभग 250 के आसपास है। रिजल्ट कब है? 20 से 27 तारीख के बीच में आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, एक दो दिन में टपक भी सकता है, डेफिनेटली है। उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ कितना जाएगा? तो कट ऑफ सामान्य जितना जाता उतना ही जाएगा, क्योंकि इस बार का पेपर भी बड़ा डायनेमिक रहा है। और रही बात यहाँ से आयोग की कि कितने प्रश्न डिलीट करेगा, चेंज करेगा, ये आयोग का मैटर है। लेकिन 9-10 प्रश्न तो कभी डिलीट करता भी नहीं है, वहां से 2-3 प्रश्न वो डिलीट करेगा, चेंज करेगा, उसके ऊपर डिपेंड है, सबको वहां फायदा होगा। तो ठीक है, एंजॉय करें आज की इस यात्रा का। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।